Hello बच्चों, let's see this question. This question says magnitude of angular momentum, orbit radius and frequency of revolution of an electron in hydrogen atom corresponding to quantum number n, l, r and f respectively. Then according to Bohr theory of hydrogen atom, तो आपको बताना कि यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे कौन सा सही है। तो पहले तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें। की कॉन्सेप्ट तो आपका बेसिकली क्या है, बोर हाइपोथेसिस जो आपको दे रखी है, तो बी की कॉन्सेप्ट लिखेगा तो या कह सकते हैं बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल। तो आपका एक क्वेश्चन उस चीज पे बेस्ड है, ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक मॉडल। तो बेसिकली बोर के देखे कि आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ लेते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके अराउंड स्टेबल ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में घूमते हैं जिसको स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 का। तो यहाँ पर ये तो हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी कि Fc mv²/r ये होती है। तो यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी कि कूलम्ब्स लॉ से अपन इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास K Q1 Q2। Q1 का मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस होता है ZE, जहाँ पे Z का होता है एटॉमिक नंबर, तो ZE। और चार्ज 2 कौन सा है, इलेक्ट्रॉन यानी कि KZe²/r²। r क्या है यहाँ रेडियस होगी, अगर ये यहाँ पे दे रखिए ये किसके बराबर होगा आपके पास mv²/r के। तो r से r कैंसिल हो जाएगा आपका एक। तो यहाँ से अपन एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। जो आपका एंगुलर मोमेंटम है पार्टिकल के लिए, एंगुलर मोमेंटम mvr। तो देखिए आपको m दे रखा है, v² है तो उसको v लिखे और r मल्टीप्लाई में लेके जाएं तो एक भी आपको बाहर दिखेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, KZe²। तो एंगुलर मोमेंटम होगा L लिखा हुआ है, यानी कि इसको लिख सकते हैं LV इक्वल टू कितना KZe²। उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ से v का मतलब वेलोसिटी, और ये जिस वेलोसिटी से यहाँ पर घूम रहा है यानी कि v की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो जो आपके पास रेडियस आ रहा है तो 2πr घूम रहा है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट रहता है, नहीं डायरेक्शन कंटिन्यू बदलती है। तो ये जो ये हो जाएगा, ये बेसिकली 2πr हो जाएगा आपके पास अपॉन टी, और 1/t यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2πrf। तो यहाँ पर v की वैल्यू रखे अपन, तो f इंटू 2πrf इक्वल टू कितना KZe²। तो यहाँ से जो टर्म्स है उसको अलग से लिखे अपन, f लिख लिया, r और l, ये कितना आ गया KZe²/2π। अब देखिए यहाँ पे जो k यानी कि आपके पास k कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू थी 1/4πε0, z एटॉमिक नंबर, e इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि पूरी टर्म कांस्टेंट यानी कि कह सकते हैं FRL ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मींस ऑप्शन देखे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।